हमारे देश एक है, हम सब एक हैं, तो हमारे लिए दो तरफा नीति क्यों है? विधायक सांसद अगर 40 दिन या 10 दिन के लिए सांसद हो जाते हैं तो उनको पुरानी पेंशन मिलती है, और हम 30 साल यहाँ कर्मचारी सेवा करते हैं, फिर भी हमको पेंशन क्यों नहीं मिलती है? जी, नई पेंशन जो होती है मैडम, वो पूरी तरह से मार्केट पे बेस्ड होती है। शेयर मार्केट में जो पैसा हो पूरा लगता है, और जितना वेतन होता है उसका 10% हमारा कटता है। पुरानी पेंशन में क्या होता है कि हमारा कोई पैसा सैलरी से नहीं कटता है, एक गारंटीड होती है कि हमको रिटायरमेंट के बाद इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ओपीएस ही हमारे लिए एक बुढ़ापे की लाठी बनकर रहेगा। कर्मचारी पूरी तरह से एकजुट हो चुके हैं कि नहीं, सबको पेंशन एक समान मिलना चाहिए। वन पेंशन वन नेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए पुरानी पेंशन को लेकर, जो कल रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, जिसको लेकर पूरे देश से अलग अलग राज्यों से लोग इकट्ठा हुए थे। उसमें से कुछ लोग आज हमारे साथ हैं। आइए उनसे ही जान लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, कितनी उम्मीदें हैं उन्हें सरकार से कि क्या जो पुरानी पेंशन है फिर से बहाल हो पाएगी या नहीं। क्या कहेंगे सर, पुरानी पेंशन की अगर बात की जाए, क्या लगता है जिस तरह से आप लोग आए हैं और कितने साल से आप लड़ रहे हैं पुरानी पेंशन के लिए? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों की समस्या को आपने दिखा रहे हैं। हम लोग पुरानी पेंशन के लिए बड़ी आशा और उम्मीद के साथ हैं। ये लड़ाई अटेवा बहुत सालों से लड़ रहा है। इसमें विजय बंधु जी पूरे देश भर के टीचर जितने भी कर्मचारी हैं किसी भी विभाग के, उन्होंने यहाँ पर एक रैली रखी थी। बड़ी ज़बरदस्त भीड़ थी, जिसकी जितना उम्मीद नहीं था, उम्मीद से ज़्यादा हम लोगों ने वहाँ पता किया। दिल्ली के लोगों ने बताया कि अब तक भारतीय इतिहास में वहाँ रामलीला मैदान में जितनी भीड़ थी उतना कभी नहीं हुआ है। तो अटेवा अपनी लड़ाई लड़ रहा। हम लोग भी अपनी हक की, अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए, पेंशन के लिए यहाँ आए थे। सरकार से ऐसी उम्मीद रखेंगे कि सरकार जो है हम लोग की उम्मीदों पे खरा उतरे और पुरानी पेंशन को लागू करे। पुरानी पेंशन के बारे में ही क्यों बात करें, आप नई पेंशन भी तो सरकार आपको तो दे रही है। नई पेंशन की जो स्कीम है, तो नई पेंशन सरकार विधायकों और सांसदों को क्यों नहीं दे रही है? जब अच्छा है तो हम लोगों को क्यों दे रही है? इसलिए कि वो अच्छा नहीं है, उसके जो बेनिफिट्स हैं अच्छे नहीं हैं। अगर उसके बेनिफिट्स हो तो आप अपनी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, हमको नई पेंशन दे रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे टीचर्स रिटायर हुए हैं उनको 5,000 2,000 यही उसका जो अमाउंट बन रहा है, इसलिए वो अच्छी। आपको दिल्ली का कूच क्यों करना पड़ा? देखा जाए तो आप जिस राज्य से आप आते हैं, वहाँ के जो विधायक रहे, सांसद रहे, या जहाँ पे जो न्याय के उच्च पद पे बैठे हुए हैं, आप वहाँ पे भी बात कर सकते थे। दिल्ली ही आने की वजह? देखिए, ये अटेवा का नेतृत्व जो विजय बंधु जी कर रहे हैं, और ये पॉलिटिकल होता है, जो राजनीति होता है वो अलग एक हिस्सा होता है। उसमें बहुत सारी चीजें लुभावनी होती हैं। और जो हम लोग का मुखिया है, जो हम लोगों का जो नेता है, वो विजय बंधु जी हैं। उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, इसलिए हम लोगों के उनके पीछे, उनके समर्थन में यहाँ आए हैं। उनके समर्थन में आए हैं। क्या लगता है जिस तरह से आप लोग यहाँ पे आए हैं, और देखा जाए 5 साल से आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, 5 साल हो गए हैं, 5 साल से अधिक हो गया जी, मैडम इस लड़ाई 5 को साल से अधिक हो गया आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्या लगता है 6 राज्यों में बहाल हुई है जो पुरानी पेंशन है, जिस तरह से आप लोग आए हैं, क्या लगता है कितनी उम्मीद है कि सरकार कितना सुनेगी, कितना ध्यान देगी? हम लोगों का जो कर्तव्य था हम लोगों ने किया, और हम लोग पूरी आशा और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये संघर्ष जारी रहेगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग को पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है। हमारे देश एक है, हम सब एक हैं, तो हमारे लिए दो तरफा नीति क्यों है? विधायक सांसद अगर 40 दिन या 10 दिन के लिए सांसद हो जाते हैं तो उनको पुरानी पेंशन मिलती है, और हम 30 साल यहाँ कर्मचारी सेवा करते हैं, फिर भी हमको पेंशन क्यों नहीं मिलती है? अगर ये सही है तो उन लोगों को भी लेना चाहिए। क्यों कर्मचारी ही ये क्यों लेगा? अच्छा, मैंने जैसे उनसे भी पूछा नई पेंशन में क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, जैसे उन्होंने बोला नई पेंशन जो स्कीम होती है वो मार्केट बेस्ड होती है, और जो पुरानी पेंशन होती है वो हम जितना भी जो फिक्स होती है 50% कर्मचारी को मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन नई पेंशन स्कीम में कोई फिक्स नहीं होता है। हम 20 साल सेवा करते हैं। मुझे समझाएंगे जरा नई पेंशन और पुरानी पेंशन में अंतर क्या? जी, नई पेंशन जो होती है मैडम, वो पूरी तरह से मार्केट पे बेस्ड होती है। शेयर मार्केट में जो पैसा हो पूरा लगता है, और जितना वेतन होता है उसका 10% हमारा कटता है। नई पेंशन स्कीम में ये है। पुरानी पेंशन में क्या होता है कि हमारा कोई पैसा सैलरी से नहीं कटता है, एक गारंटीड होती है कि हमको रिटायरमेंट के बाद इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। हर हमेशा बढ़ता रहता है। हम 10 साल 20 साल की सेवा करते हैं, और रिटायरमेंट के समय हमें 200, 500, 1,000 रुपए की पेंशन मिलती है। उसमें आजकल क्या हमारा गुजारा भत्ता हो पाएगा? एक बच्चा होता है, उसके माँ बाप पूरी सेवा करते हैं कि हमारा बच्चा बुढ़ापे में सेवा करेगा। अगर वो नहीं करता है तो ये पेंशन ही हमारे लिए काम आती है। उस समय हमको बुढ़ापे में सबसे जरूरत होती है पैसे की, तो उस समय ओपीएस ही हमारे लिए एक बुढ़ापे की लाठी बनकर रहेगा।
पुरानी पेंशन की बात की जाए, जिस तरह से कह रहे हैं कि बुढ़ापा, नई पेंशन की जैसे मैंने पीछे भी बात की थी तब बोला गया था 2200 2800, जिसमें घर का खर्चा चलाना, वाकई में देखा जाए जब हम बुजुर्ग होते हैं तो शायद हमारी दवाइयों का खर्चा भी उससे ज्यादा होता है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से आप यहाँ मांग लेकर आए हैं, कब तक और ये लड़ाई चलने वाली है? जब तक ये नहीं मिलेगा हम लोगों को ये चीज, जैसे और राज्यों में लागू हुआ है, हम लोग मांग करते हैं, इसीलिए मांग करने आए थे कि और राज्यों में जो लागू हुआ है क्या उसको घाटा लग रहा है कि लागू किया है? अगर सही है तो लागू किया है तो ये और पूरे ऑल इंडिया में लागू हो पुरानी पेंशन। कितनी उम्मीद बढ़ी है आपकी? जो 6 राज्यों में लागू हुई है पुरानी पेंशन, उसके बाद एक उम्मीद होती है इंसान की कि वहां हो सकती है तो हमारी भी होगी। कितनी उम्मीद अब तक 100% उम्मीद है कि होगी। ये मुद्दा अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन के उभरा है और इस सबको पता हो गया है कि नहीं, सरकार बनाने और बिगाड़ने में कर्मचारियों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और कर्मचारी पूरी तरह से एकजुट हो चुके हैं कि नहीं, सबको पेंशन एक समान मिलना चाहिए। वन पेंशन वन नेशन, एक राष्ट्र है और एक पेंशन सबको होना चाहिए। जब वन नेशन और वन मतलब कि इलेक्शन सब कुछ हो सकता है तो वन नेशन वन पेंशन क्यों नहीं हो सकता है? ये कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा एक मौका है कि हम अपने बातों को आगे रखेंगे और तभी दबाव बनेगा सरकार पर और हम कुछ कर सकते हैं, तभी दबाव बनेगा। जिस तरह से बात की हमने पुरानी पेंशन की बहाली के लिए, जिस तरह से दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के अलग अलग राज्यों से कल लोग आए हुए थे रैली को लेकर, उसी तरह से जैसे देखा जाए कि 6 राज्यों में बहाल हो गई है तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इन लोगों को ये उम्मीद है कि हमारी भी कहीं ना कहीं जो पुरानी पेंशन है वो बहाल कर दी जाएगी। आपकी क्या राय? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।